खान साहब वो तो दो बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं परमिशन लेके नमाज पढ़ी, और दूसरा वो कह रहे हैं भाई हम तो सद्भाव बढ़ा रहे हैं, इससे घटा थोड़ी रहे हैं। इससे सद्भाव नहीं बढ़ता है सरदाना जी, इससे सद्भाव बढ़ेगा तो फिर मंदिर में लोग जाएंगे तो फिर क्या करेंगे लोग? सद्भाव इससे बढ़ता है, सद्भाव तो प्यार मोहब्बत से बढ़ता है। आप देखिए, अभी महंत का हम बयान सुन रहे थे, कह रहे थे कोरोना काल है, कोई था नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है। ये बिना इजाजत के, बिना परमिशन के नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर, बिना वजू किए थे कि नहीं किए थे, वहां से आए थे, अंदर से आए थे, नहीं आए थे। ये धार्मिक कृत्य नहीं है, ये बिल्कुल धार्मिक कृत्य नहीं है, ये सद्भावना भाई नहीं है, ठीक है, ये बिगाड़ना है। ओके, तो आपस में गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना है। ओके, विनोद बंसल कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। बोले विनोद जी, आप हाथ उठा रहे थे बीच में। देखिए रोज जी, दो बातें कर दूं मैं। एक तो ये जो कह रहे हैं कि परमिशन ली थी, सफेद झूठ है बिल्कुल। मेरी मैन जी से स्वयं बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे से कोई परमिशन नहीं ली, मेरे से कोई बात नहीं, ना मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी समय भगा देता इसको। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो है एक सामान्य घटना नहीं है कोई कि मंदिर के अंदर नमाज पढ़ ली। ये बेसिकली बिल्कुल वही लव जिहाद की तरह है। ये जो है ये नमाज जिहाद है। ये नमाज जिहाद लव जिहाद की तरह डिसीव करके और हिंदू धर्मस्थलों को अपवित्र करके उनको लोगों को भड़काने की कोशिश है। देखिए रोज जी, आपको पता होगा कि किस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन का काम कर रही हैं। वो पादरी आजकल भगवा वेश धारण करते हैं और जो जीसस क्राइस्ट हैं उसको कृष्ण का रूप दे रहे हैं। और आजकल जो है ना, जो चर्च हैं उनको भी मंदिर और आश्रम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सारे षड्यंत्र ये वहां से सीखे इन्होंने। और जिस तरह से लव जिहाद में धोखे से, छल से, बल से वो लड़की को या तो हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये प्यार के झांसे में आकर के, अगर प्यार के झांसे में नहीं आती तो तलवार और बंदूक के बल पर उसको हासिल करते हैं। और अंततः उसको जो है वो धर्मांतरण करके लव जिहाद के ऐसे विशेष सर्कल में फंसा देते हैं, या तो लड़की स्वयं मर जाती है, या मरने को उनको मार दिया जाता है, या फिर शेखों को बेच दिया जाता है। यही स्थिति मोरलेस ये क्रिएट करना चाहते हैं। एक जिहादी ने कहा था, आपको याद होगा, एक वीडियो भी है मेरे पास, उसने साफ साफ कहा था कि या तो आप स्वयं खाली कर दो, नहीं तो हम आगे आने वाले समय में मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। ये जो प्यार सद्भावना की बात कर रहे हैं, ये प्यार सद्भाव नहीं, षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ओके, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आशुतोष, आपको लगता है साजिश है? देखिए, साजिश जो होती है वो पब्लिकली नहीं होती। अगर कोई साजिश कर रहा होगा उसके बाद वो वायरल कर देगा और उसके बाद होगा। मैं तो खान साहब की और निजामी साहब की बहुत तारीफ करूंगा, जिन्होंने इतने खुले शब्दों में इस घटना की निंदा की, साफ तौर पे कहा है कि ऐसे शख्स के खिलाफ जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद ये डिबेट पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। नहीं सर, डिबेट तो आपकी बात से शुरू हो रही है। आप एक तरफ इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं जो निंदा कर रहे हैं, और खुद आप उसकी पैरवी भी कर रहे हैं कि नहीं साहब ये साजिश कैसे हो सकती है, ये तो खुले में कर रहे थे, ये तो खुद वीडियो बता के दूसरों को दिखा रहे थे। नहीं, उसके बाद तो रोहित जी, अगर आप हैं किधर, पहले ये तो बताइए। आपके पास मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने के पक्ष में है, या सुफियान निजामी और अहमद खान जिस तरह से कह रहे हैं खुल के कि हम इसके खिलाफ हैं, आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल इसके खिलाफ मैं हूं। किसी भी हिंदू धर्म का, हिंदू के जो आप अनुयायी हैं तो आप जाके अपने मंदिर में पूजा करिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने मस्जिद में जाके पूजा पाठ करिए, जो भी करना आप वहां पे करिए। ये दूसरे के धार्मिक स्थल पे जाके आप इस तरीके से करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ेगा और उससे उसको सही अर्थों में नहीं लिया जाएगा। ये आप इस डर से तो नहीं कह रहे, जो सवाल मैंने पूछ दिया था उनसे, कि बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि साहब मस्जिद में भी फिर मानस पाठ करवा दीजिए, कि कहीं इसकी मांग नहीं। मैंने कहा ना कि बिल्कुल इनको ये नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई हो रही है तो ये सबक आने वाले तमाम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब क्योंकि मस्जिद में सद्भावना का पाठ पढ़ाने की मांग लोग करने लगेंगे, इसलिए यह सद्भावना खारिज कर दी जाती है, अगर सद्भावना है तो। नहीं, मैं कहता हूं कि हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, एक संदर्भ होता है हर चीज का। आप बिना संदर्भ के कैसे बात कर सकते हैं? अगर आज से 10 साल पहले हो सकता था कि लोग इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन आज एक्सेप्ट नहीं कोई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और साफ तौर मंदिर है जहां पे हिंदू अपनी पूजा पाठ करते हैं, मुसलमानों के लिए मस्जिद है जहां पे वो अपने प्रेयर कर सकती है। 10 साल पहले इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे क्या? 10 साल पहले इस देश में सांप्रदायिक विवाद नहीं होते थे क्या? रोहित, अगर बात को तूल देना चाहे तो बात अलग है। आपने दिया है सर, आपने ट्विस्ट दिया है, इसलिए मैंने पूछा। आपको लगता है उस ट्विस्ट को पकड़ने से तूल आ जाएगा तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहता हूं खान साहब, निजामी साहब ने जितने साफ शब्दों में इस घटना की निंदा की है, मुझे लगता है उसके बाद इसको इससे कुल देने ना कि ये इस्लाम की कोई साजिश है, मुसलमानों की कोई साजिश है, मुझे लगता है उसमें ज्यादा गड़बड़ी दिखाई पड़ती मुझे।
दो आपके चैनल पे दो मुस्लिम भाई हैं, दोनों ने इसकी मजम्मत की है, दोनों ने इसकी निंदा की, इसकी तारीफ होनी चाहिए और उसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए थी। ये जो भी फैसल खान साहब है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और इनको बाकायदा ये सबक मिलना चाहिए कि आइंदा फिर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर करेगा तो माहौल बिगड़ेगा और संबित माहौल पात्रा। अगर बिगड़ेगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संबित पात्रा, आपको लग रहा था ये डिफेंड करेंगे, आज तो डिफेंड नहीं कर रही। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है, इन्होंने बहुत ही तरीके से, क्योंकि मीडिया जगत में रहे हुए हैं, तरीके से आज बैटिंग किया है। पहली बात, इन्होंने कहा खान साहब और निजामी साहब ने तो बिल्कुल खुल करके खिलाफत की है, मगर गुप्ता साहब ने खुल करके खिलाफत नहीं की है। इफ़ बट 10 साल पहले होता तो ऐसे होता, 10 साल बाद हुआ तो ऐसे हुआ। आप बताइए, ये 10 साल पहले होता तो एक्सेप्ट हो जाता, ये 10 साल के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? 10 साल का ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लाया गया? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाते हैं क्या होता है।